आगे क्या कार्रवाई हुई है वो अभी देश की रक्षा करते हैं। तो फौजियों का जो भार है, बाकी सरकारी कर्मचारी एंटी नेशनल है। नहीं बाकी सरकारी कर्मचारी तो कर्मचारी हैं। अच्छा, हाँ, आप देखिए जिस तरह से ये जो सरकार की सोच देखिए, ये उसकी सोच को दिखाती है कि आप इस सरकार की सोच में फौजियों का महत्व बहुत ज्यादा है, शुरू से ज्यादा है। और ये जो सरकारी कर्मचारी इनका उतना महत्व नहीं है। न कभी ये सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा सड़कों पर उतरे, विपक्ष के इतने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, न कभी विपक्ष ने बड़ी सक्रियता से इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस तो खैर इसमें हिस्सा ही थी, लेकिन अब जब विपक्ष में है और अपने राज्यों में लागू कर रही है तो सड़क पर उतरती, बड़ी रैलियां करती, इसमें भी चार चार फौज है वहाँ पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बल ये तो बड़ी फौज है, वो भी तो आर्म फोर्सेज ही है। हाँ, उनको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आप जो कह रहे हैं रायता फैला रखा है, चलिए रायता इन्होंने फैला रखा है और रायता फैला रखा है, और इनको ये एहसास है कि ये बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं पर वो एकदम चुनावी हाथ है। तो जो ये लड़ाई आपने शुरू की थी, अब ये एक आकार लेती दिख रही है क्या आखिरकार? जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल को धन्यवाद। मैं और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि ये आकार लेती हुई दिख रही है, और इसमें जो लोग भी समर्थन करते हैं उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा कि ऐसा न हो कि वो सेफ्टी वाल का काम करे। ये थोड़ा सा सबको, सारे नौजवान जो एनपीएस के कर्मचारी उनको ये है कि अचानक जोश जागा और अचानक लोग पहुंचे, तो इसमें कुछ न कुछ तो खेला है। खेला उसमें क्या मैं बता दूं आपको, एनपीएस जो कमेटी की बात चल रही थी, कमेटी एनपीएस में संशोधन सुधार की बनी है, और एनपीएस में जो 1 करोड़ लगभग कर्मचारी है वो संशोधन और सुधार नहीं चाहता। वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है, 1972 की पेंशन नियमावली चाहता है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। और आपने जैसा कहा कि लगातार हमने इसको शुरुआत 2013 में किया और आप हो गए सबसे सेंटर में। अभी ये तो सूरज की रैली आपने कवर किया था, देखा होगा पुरानी पेंशन क्योंकि बहाल कर दी गई है, पर जो सवाल महेश वर्मा ने उठाया था, कितने लोगों को मिली पीएफआरडीए में फंसा हुआ पैसा, वो कब मिलेगा? ये आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम तो नहीं हो जाएगा कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का। जी बहुत अच्छा सवाल। जहाँ उठाना चाहिए वहाँ नहीं उठाया गया। सवाल उठाना चाहिए, 10 साल इस केंद्र सरकार में बने हुए हो गए, ओपीएस लागू कर दें। आप जो लोग लागू करें उन पर सवाल उठा रहे हैं, हम जिम्मेदारी साथ करें। 1600 लोगों का राजस्थान के अंदर ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। मैं लेके बैठा था क्योंकि मैं जानता था ये सवाल पैदा किया जाएगा। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, और यही हिमाचल में है, यही झारखंड में है। हम कहते हैं सवाल वहां चाहिए जो मना कर रहा है, जो कह रहा हम नहीं लागू करेंगे, सवाल उसको उठना चाहिए। जो लागू कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब कि आप पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी की राजनीति कर रहे हैं। एक रास्ता खुल रहा है, उस रास्ते को बंद करने के बजाय राजस्थान पर सवाल, केंद्र पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? केंद्र लागू करते हैं, राज्य का सवाल ही खत्म हो जाएगा। राज्य का सवाल ही खत्म हो जाएगा, क्यों आप सवाल पैदा कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो राज्य के बजाय केंद्र से लागू करें, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमें चाहिए ओपीएस, भाजपा दे, कांग्रेस दे, वो दे, ये दे। नहीं, असल खेल तो इसमें विजय, असल खेल तो देखिए ये है, अब वो ओपीएस हो, एनपीएस हो, एक वो आंध्रा तेलंगाना मॉडल भी है, 43-44% तक आपकी आखिरी तनख्वाह का वो सुनिश्चित कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर कोई 82,000 रुपये कमा रहा है, 2100 रुपये की पेंशन बंधेगी, या 76,000 रुपये कोई कमा रहा है, उसकी पेंशन 1700 रुपये बंधेगी, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है कि कोई 35 साल नौकरी की, सरकारी नौकर रहा और बुढ़ापे में कह दिया लो जी पकड़ लो 2100 रुपये या 1700 रुपये या 1100 रुपये या 800 रुपये। कोई आंकड़ा गलत तो नहीं बता रहा है? बिल्कुल सही सर, और सवाल इस पर होना चाहिए, जो तमाम अर्थशास्त्री लोग बैठते हैं, जो तमाम पैरोकार एनपीएस से बैठते हैं, सवाल उनको उठाने कि 800 रुपए क्यों मिल रहा है, 1200 रुपए, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? एनपीएस के जो बड़े बड़े लंबरदार हुए पता है ना इस बात को। और मैं अभी एक सवाल और उठाता हूँ, महेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एनपीएस का बहुत बड़ा पैसा तमाम ऐसी कंपनियों में लगा दिया जा रहा है जिससे कोई लेना देना नहीं है। जिन कंपनियों में लगना चाहिए वहां न लगा करके लोग, क्योंकि एनपीएस के पैसे में कोई माई बाप नहीं है, जो जहां मर्जी लगा दे। हर जिले में घोटाला रहा, लाखों करोड़ का, इसका कौन जिम्मेदार है?
कौन जिम्मेदारी इसको लेगा? हर राज्य के अंदर स्थिति पैदा हो रही है। और रही एनपीएस का जो पैसा वापस एनएसडीएल का है, सर मैं आपको जानकारी की बता दूं, केंद्र सरकार ने विसंगति बस और विज्ञापन के जो लोग छूट गए थे वो पुरानी पेंशन में आए, सरकार ने उनका पैसा वापस किया। अगर एक का वापस हो सकता है तो राज्य और राज्य के कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं वापस हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये अपने ये सवाल है। पर यहाँ पर बृजमोहन श्रीवास्तव, एक मिनट विजय भाई, बृजमोहन श्रीवास्तव, क्योंकि विजय आपने अहम सवाल पूछा। सवाल यहाँ पर उनसे पूछे जा रहे हैं जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं और उसका फायदा भी मिल रहा है। जो लागू नहीं कर रहे वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे कि भैया दिक्कत क्या है। कमेटी बना देंगे, हम विचार करेंगे, हम सकारात्मक हैं। आप ही के प्रेरणा स्रोत का एक संगठन आकर कह देता है नहीं जी आपका समर्थन नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात क्यों नहीं हो रही? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से जो पुरानी पेंशन योजना है उससे सहमत है। अब सरकार के निर्णय लेने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने अपनी एक कमेटी बनाई है